दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं हर्निया के साथ में, और इसकी क्या होम्योपैथिक दवा होती है। तो आज इस बारे में आपसे पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों हाइड्रोसील का अर्थ ये होता है कि अंडकोश जब के अंदर स्वेलिंग हो जाए तो उसको हम लोग हाइड्रोसील का नाम दे देते हैं। जबकि हाइड्रोसील या जो टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग होना हर्निया के अंदर भी होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हाइड्रोसील की कंडीशन में क्या क्या होता है। हाइड्रोसील में क्या होता है कि अंडकोश की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके अंदर में सीरस फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है किसी भी कारणवश, चाहे वो चोट लगने के कारण हो, चाहे वो फ्लूइड इकट्ठा हो कोई इन्फेक्शन के कारण हो, जिस भी कारण से होता है तो अंडकोश क्या होता है, स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। तो ये एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसील। अब कभी कभी अगर ये इन्फेक्शन के कारण होता है तो आप देखेंगे कि हाइड्रोसील में जो अंडकोश होता है उसके अंदर तो स्वेलिंग होती ही होती है, उसके अलावा जो ऊपर नली ऊपर जाती है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, उसके अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमेटाइटिस, इसको करके वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है, कड़ा हो जाता है। तो ये कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों। तो एक कंडीशन तो ये होती है जिसके अंदर स्वेलिंग है। अब इसको पता कैसे करेंगे कि ये कंडीशन है या फिर दूसरी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हर्निया। हर्निया में क्या होता है कि जिसको बोलते हैं आंत उतरना। जो आंत है जब वो नीचे की तरफ, बेसिकली क्या होता है कि नीचे के साइड में जो एक लेयर होती है जो कि एब्डोमेन को और नीचे के पोर्शन को अलग अलग कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि बाय बर्थ उसके अंदर में एक छिद्र होता है बचपन के समय में, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे करके वो फिलअप हो जाता है, भर जाता है। लेकिन उस पर चूँकि मेम्ब्रेन जैसी बन जाती है तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर होता है तो वो उसके ऊपर ही रहता है। कोई भी आंत होती है तो नीचे नहीं जा पाती। लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ लोगों में वो जो झिल्ली होती है कभी कभी वो फट जाती है, कभी कभी बहुत वीक होती है, कभी कभी वो खुली रह जाती है। तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है कि जो आंतें होती हैं जब भी हम भारी काम करते हैं या भारी सामान उठाते हैं तो क्या होता है कि जब प्रेशर पड़ता है ऊपर की तरफ उठाएंगे तो क्या होता है कि वो जो आंत होती है वो धीरे से अगर जगह बन गया या प्रेशर पड़ गया और वहाँ पे वीकनेस है या खुला हुआ है तो नीचे की तरफ उतर जाती है। इसको बोलते हैं आंत उतरना। अब उतरने के बाद कहाँ जाती है? उतरने के बाद में वो जाती है सीधे धीरे धीरे करके। जब प्रेशर पड़ता है तो शुरुआत में तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे उस पर प्रेशर पड़ता चला जाता है तो काफ़ी समय के बाद में, काफ़ी लंबे समय के बाद में क्या होता है कि वो चली जाती है टेस्टिस में। अब चूँकि नीचे उतरने के बाद फिर वापस जैसे ही आप सामान करके फ्री होंगे तो फिर वापस वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो पेनफुल होता है, दर्द बहुत होता है उसके अंदर में, हर्निया में। जबकि हाइड्रोसील की कंडीशन में दर्द कम होता है या माइल्ड होता है, थोड़ा होता है, उसके साथ में इचिंग या और कंडीशंस हो सकती है। एपिडिडाइमाइटिस अगर है उसके अंदर में स्वेलिंग है तो उसके अंदर में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि दोनों में अंतर क्या है। अब इसको पता करने के लिए एक तरीका होता है कि आप जब पेशेंट को लिटाते हैं, लिटाने के बाद में आप अगर उसको देखेंगे टॉर्च से, एक तरीका होता है टॉर्च से देखने का, जिससे देखते हैं तो अगर वाटरी कंडीशन होती है तो क्या होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ आप देखेंगे तो प्रकाश पार हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है जिसमें कि अगर आंतें उतरी होती हैं तो वो बिल्कुल पार नहीं होता। मतलब पार का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिखने लगेगा, लेकिन वो एक झलक सी दिख जाती है। लेकिन जब वो आंतें उतरती हो तो क्या होता है कि बिल्कुल रोक देता है वो, तो वो दिख नहीं पाता है। तो एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब पेशेंट को आप अगर पूछेंगे तो पेशेंट बताएगा कि हमेशा नहीं फूला होता है, कभी कभी वो पिचक जाता है जब वो ऊपर की चला जाता है। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है कि वो आंत है जो कि ऊपर चली जाती है। तो दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये कि पेनफुल,
अगर हर्निया की कंडीशन है तो पेन ज़्यादा होगा, और नॉर्मल कंडीशन है हाइड्रोसील की तो उसमें पेन माइल्ड होगा, थोड़ा होगा, उसके साथ में इचिंग वगैरह हो सकती है। कभी कभी नीचे पैर में, जांघों के साइड में भी पैर में दर्द चला जाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं हाइड्रोसील के। तो एक तो कारण जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से सीरस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि चोट लगने का, बड़ा जो कि कॉमन है किसी भी कारण, जैसे खेलते समय गेंद लग जाती है। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जैसे साइकिल चला रहे या किसी चीज़ से बार बार उस पर लग रहा है, चोट लग रही है, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसील की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही तरीका करने का तरीका क्या होता है? एक तो प्रोटेक्शन किया जाता है। प्रोटेक्शन का मतलब है कि जैसे अगर हाइड्रोसील है तो कोशिश किया जाता है कि लंगोट बांधने का, ठीक है। लंगोट बांधने से क्या होता है कि वो अपनी जगह से इधर उधर मूव नहीं करता है, तो पेन कम होता है, ठीक है। ये कंडीशन हर्निया में भी किया जाता है, तो पेन कम होता है। अब इसके साथ में हम होम्योपैथिक दवा का कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखो, होम्योपैथिक में दोस्तों बहुत सारी दवाएं होती हैं हाइड्रोसील के लिए, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य दवाएं हैं जिसके बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। पहली दवा है पल्साटिला। पल्साटिला बहुत ही अच्छी दवा होती है ऐसी कंडीशन के लिए जबकि बच्चों में मेटास्टेसिस हो जाए। बच्चों की कंडीशन में जब मम्स, जो कि पीछे के साइड में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसको मम्स बोलते हैं, कान के पीछे की जगह पे, तो जब कभी कभी एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से ये बैड, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से सही नहीं होता है, सप्रेस हो जाता है। सप्रेस होने के बाद अगर हाइड्रोसील की कंडीशन हो जाए, ज़्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है कि मम्स को सही किया एलोपैथिक दवा के माध्यम से, उसके बाद में हाइड्रोसील डेवलप हो गया, तो वहाँ पे जो बेस्ट दवा दी जाती है वो होती है पल्साटिला। इसके साथ में ऐसी कंडीशन में एक और दवा है जिसको बोलते हैं एब्रोटेनम। कई सारी दवाएं हैं दोस्तों, तो इस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है, स्पेशली ये राइट साइड में होता है, ठीक है। बच्चों की कंडीशन में पल्साटिला की जो कंडीशन होती है, जो दर्द होता है वो नीचे की तरफ भी मूव करता है, ऐसी कंडीशन में जांघों में दर्द हो सकता है। दूसरी दवा है दोस्तों रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन की जो कंडीशन होती है वो भी ज़्यादातर राइट साइड में होता है, और जबकि ये दोनों तरफ काम करता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, इसके अंदर में इचिंग हो सकती है उसमें, और दर्द हो सकता है, ठीक है। तीसरी दवा है साइलिसिया। साइलिसिया चूँकि पल्साटिला की क्रॉनिक मेडिसिन है, तो वैसी कंडीशन में जबकि क्रॉनिक केस हो जाए और पल्साटिला से ठीक ना हो तो साइलिसिया का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। साइलिसिया की जब कंडीशन डेवलप हो जाती है तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा कुछ उसके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं उसका हमको ध्यान देना होता है। जैसे साइलिसिया के अंदर में अगर बात करें तो हाथ में और पैर के तलवे में पसीना होता है, उसके अंदर बदबू होती है, सिर में पसीना होता है, बच्चे हैं, बच्चों का सिर बड़ा महसूस होता है, हेड बड़ा, पेट निकला हुआ होता है, बाकी सब दुबला पत्ता होता है शरीर, तो ये देख करके पता चल जाता है। तो वैसे प्लस कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है, पल्साटिला की कंडीशन होती है तो वहाँ पे मुंह सूखा होता है, प्यास कम होती है, बच्चा बहुत माइल्ड होता है ना, रोता रहता है। तो ये सारी कंडीशंस होती है और ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इन कंडीशन में। इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन है, जैसे एब्रोटेनम के बारे में बात किया हमने, आर्सेनिक है, आरएममेट है, कैलकेरिया सल्फ है, ग्रेफाइटिस है, कालीक्लोर है, सल्फर है। तो ये कई सारी मेडिसिन है जो कि बच्चों में काम करती हैं। अब इसके अलावा एक कंडीशन और डेवलप होती है जिसमें चोट लगने के कारण, तो अगर चोट लगने के कारण दोस्तों हो रहा है तो वहाँ पे सबसे बेस्ट दवा आती है, वो होती है आर्निका। 30 या 200 पोटेंशियम अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है आर्निका। अगर ये पुराना भी रोग हो जाता है तो भी उसको सही करती है। तो दोस्तों ये सारी कुछ मेडिसिन्स रही हैं जिसके बारे में मैंने बात किया आपसे, और ये बहुत ही बेहतरीन है किसी भी पेशेंट को सही करने के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, जबकि ये काम तो बड़ों में भी करती है, यही सारी दवाएं बड़ों में भी काम करती है, बच्चों के लिए मैंने आपको स्पेशली बताया, बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज हाइड्रोसील के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो उसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।